Hello children, good morning. Today I am going to teach you English subject chapter number 1 continue. Paragraph number 4 most toxic waste come from man-made things like mobile, source, cars, trucks, buses, stationery, source, factory, refinery, power plants as well as indoor source, building material and chemical used for cleaning. यानी मोटे भाग ઝેરી કચરો માનવસર્જિત વસ્તુઓ જેવી કે મોબાઈલ, સ્રોત, કાર, ट्रक, बसेस, स्थिर सत्रों जैसे कि फैक्ट्री, रिफाइनरी, पावर प्लांट, इंडोर शस्त्रों यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल यूज्ड फॉर क्लीन करने के लिए जो लोग रखते हैं उसे क्या है ઝેરી तत्व अपने को मिलते हैं। 1 नंबर में है राइट, ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अपने को मोस्ट यानी टॉक्सिक वो वेस्ट अपने को इसमें से नेचुरल सोर्स में से मिलते हैं। मोटा भाग यानी बड़े ઝેરી कचरो कुदरती स्रोत में आवे छे तो रॉन्ग है, वो उसमें से अपने को नहीं मिलते, वो रॉन्ग है। और 2 नंबर में दिया है कार्स एंड फैक्टरी केसेस पोल्यूशन, यानी कि कार અને कारखानाનું प्रदूषण के कारण बने छे। कार होती है और कारखाने उससे प्रदूषण कारण रूप से, तो राइट है उसमें। fill in the blank. Most toxic waste come from man-made things, यानी जो मोस्ट ઝેરી तत्व है वो हम लोगों को मानव सर्जित वस्तुओं में से मिलता है, तो राइट इसमें मैन मेड आएगा थिंग्स। 5 नंबर द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग day by day and this has led to the depletion of the resource on the earth. In other words, we can say that the health of the earth and its life forms does not appear to be too good. यानी the amount of pollution in increasing day by day and he says यानी ये कि દિવસે ને દિવસે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, यानी उसके कारण पृथ्वी यानी परिणाम के लिए पृथ्वी पરના સંશોધનો સશસ્ત્ર થયો છે। यानी अपने बोल सकते हैं कि पृथ्वी है वो अपने जीवन काल थी वो अच्छी दिखती नहीं है, अभी पहले जैसी वो दिखती नहीं है। हेल्थ उसकी पृथ्वी की पहले जैसी दिखती नहीं है। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज लीड टू द डिप्लीशन of the resource on the earth, यानी दिन पे दिन प्रदूषण का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है और यानी उसके परिणाम से पृथ्वी पરના संशोधनના સશસ્ત્ર થયો છે संशोधनों। इन अदर वर्ड और बीजे शब्द में अपने बोलेंगे तो वी कैन से डेट ही हेल्थ अर्थ कि पृथ्वी यानी तेना जीवन कालनी हेल्थ सारी दिखाती नहीं, उसके लिए उसकी जीवन जो पृथ्वी की इसके जीवन काल की हेल्थ है वो अच्छी दिख नहीं रही है। अभी 1 नंबर में राइट, ट्रू और फॉल्स। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग
यानी પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે તો ट्रू आएगा। 2 नंबर में है द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड। द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज गुड तो फॉल्स है, यानी पृथ्वी का स्वास्थ्य अच्छा है ऐसे बोल रहे हैं। इसमें मीनिंग होता है कि पृथ्वी का स्वास्थ्य, हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा है तो रॉन्ग है वो, क्योंकि अभी जमीन पर प्रदूषण ज़्यादा है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है अभी। 2 नंबर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। अभी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। द अमाउंट ऑफ खाली जगह इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिवसे ने दिवसे क्या इंक्रेशन का मीनिंग होता है વધારતું જાય છે। दिवसे ने दिवसे क्या होता है ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आपको बताया है फ्रेश एयर, पोल्यूशन, फूड और वाटर। तो पोल्यूशन इज द इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी ज़्यादा वो प्रदूषण दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है। 6 नंबर दिया है तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 The Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempt to make people aware of the earth depleting environmental resource and increasing pollution level. The Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of the earth depleting environmental resource and increasing pollution level। यानी 22 अप्रैल के रोज पृथ्वी दिवस की उजवणी करने में આવી थी। यानी सबने फर्स्ट अटेम्प्ट ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। લોકોએ પૃથ્વીના વૈપેક્ષિત पर्यावरणની संशोधन અને વધતા જતા यानी जो प्रदूषण 17 विषय जागृत करवाना प्रयत्नों કર્યા છે। इसमें जब भी ये सेकेंड क्या अप्रैल के 22 अप्रैल को क्या हुआ था उसकी उजवणी करी थी, और उसके पृथ्वी में जो प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उसके बारे में जागृति करने के लिए प्रयत्न किए गए उसमें कि उसका लेवल कैसे नीचे करे, उसके लिए उसके प्रयत्न किए गए उसमें पैराग्राफ में दिया है। 1 नंबर में है राइट ट्रू और फॉल्स। The Earth Day is celebrated on 12th अप्रैल। तो सेलिब्रेटेड कब किया था? 12th अप्रैल को किया था या 22nd अप्रैल को? तो फॉल्स से 22 अप्रैल को किया हुआ है तो फॉल्स आएगा, इसमें 12th अप्रैल है। 2 नंबर है fill in the blanks. The Earth's level are increasing. यानी क्या अर्थ में पोल्यूशन यानी उसका लेवल है वो વધારે બગડતું જતા, પૃથ્વી का लेवल
प्रदूषण के कारण ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है. द अर्थ पोल्यूशन लेवल आर इंक्रीजिंग. 3 number. Write the correct option A, B, C or D in the box given. The Khaljigia is celebrated on 22nd April. तो वर्ल्ड डे कौन सा डे मनाया था 22 को? वर्ल्ड डे मनाया था, ट्रीज डे मनाया, एनवायरनमेंट डे मनाया कि अर्थ डे मनाया? तो अर्थ डे आएगा उसमें, अर्थ डे. तो अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. 7 नंबर पैराग्राफ दिया है. द celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. The leaders of many countries attended. This event and it led to a new movement to preserve the earth resource in the both big and small ways. 1992 को પૃથ્વી દિવસની ઉજવણી ब्राजीलમાં યોજાયેલી, यानी ब्राजील जो सिटी है उसमें 1992 में ब्राजील के अंदर पृथ्वी दिन की उजवणी मनाई गई हुई थी. अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा उसको यादगार बनाया गया था. यानी द लीडर ऑफ मैनी कंट्री अटेंडेड इवन, यानी उसमें बताया है कि बहुत सारे देश के नेताओं ने उस कार्यक्रम में भाग लिया था. और उसके लिए वो लोग ने पृथ्वी के संशोधन के लिए नानी और बिग और स्मॉल वे बताई उसमें. तो नानी, बड़ी और छोटी બંને રીતે સાચવવા માટે उसको संभालने के लिए उसको क्या किया है, एक चळवळ थी, उसको नवी शुरुआत की हुई थी. गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इसमें दिया है आपको टू प्रिजर्व. प्रिजर्व का मीनिंग होता है सुरक्षित रखना, संभालना उसको. तो टू शेव. पैराग्राफ नंबर 8 नंबर का पैराग्राफ है. उसमें पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, awareness camps on environment related topic, pollution reduction camps and many more. So we can say that the old
वर्ल्ड अर्थ डे is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environment related topic, pollution reduction camps and many more. So we can say that the World Health Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. अब ये पैराग्राफ में दिया है कि विश्व भर के लोगों वृक्षारोपण पर्यावरण संबंधित विषयों पर जागृति शिविर प्रदूषण घटाड़वानी यानी प्रदूषण कम करने के लिए शिविरों और बहुत सारी प्रवृत्तियां करी हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विश्व पृथ्वी दिन पर्यावरण संरक्षण चळवळને समर्थन આપવા માટે ने को समर्थन देने के लिए विश्व भरना लोग नो एक समय यानी उसका एक समय है, दिन है, उसका टाइम है। विश्व अर्थ दिवस पर કરવામાં આવેલી कोई पण बे प्रवृत्तियों ना नाम यानी इसमें आपको बताया है उसके के नेम एनी टू एक्टिविटी डू ऑन वर्ल्ड हेल्थ और डे यानी विश्व के प्रवृत्तियों में बे प्रवृत्ति नाम आपेला है, उसमें से आपको बताने हैं। तो एक है ट्री प्लांटेशन, दूसरा दिया है पोल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, पोल्यूशन रिडक्शन कैंप। पैराग्राफ नंबर 9, द चिपकू मूवमेंट ऑफ द चिपकू आंदोलन took place to protect trees. People hugged trees in order to protect them from being cut. The event took place on March 26, 1974. यानी चिपकू आंदोलन वृक्षारोपण માટે યોજાયું હતું। लोगों ने कापी न सकाय ते माटे उसके लिए लोगों यानी पीपल लोगों ने क्या किया था, झाड़ को गले लगाया था। और वो कब हो जाया था चिपकू आंदोलन? मार्च की 26 तारीख 1974 में। राइट, ट्रू और फॉल्स दिया है। इसमें दिया है द चिपकू आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर यानी चिपकू आंदोलन किसको बचाने के लिए था? पानी को बचाने के ट्री को बचाने के लिए था। तो चिपकू आंदोलन था वो ट्री को झाड़ को बचाने के लिए करा हुआ था और वो भी मार्च में 1974 में 26 डेट को। तो चिपकू आंदोलन वॉज टू प्रोटेक्ट वाटर पानी बचाने के लिए किया था, तो फॉल्स है। 2 नंबर में राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। द चिपकू मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट ट्रीज यानी चिपकू मूवमेंट आंदोलन था वो ट्री को बचाने के लिए था। आपको 4 ऑप्शन दिए, द अर्थ, ट्रीज, वाटर और एयर। तो चिपकू आंदोलन है वो ट्री को बचाने के लिए किया था, तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रीड एंड लाइन
अब पोएम आंसर द क्वेश्चन, पोएम दिए उसके आंसर्स देने हैं, पोएम को पढ़ के। फर्स्ट नंबर, अप इनटू द बनियान ट्री, हु शुड क्लीम बट लिटल मी। I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. यानी उसमें लिखा है कि ऊपर वड़ियारीना झाड़ पर चढ़ना चाहिए, किंतु मेरे से छोटा। I held the trunk, मैं यानी मैंने अपने दोनों हाथ से ट्रंक को पकड़ लिया। एंड लुकेड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड, और आने आसपासनी बदी जगहों तरफ हाथ को पकड़ लिया। और क्या किया उसने, आसपास की सब जगहों को तरफ देखा उसने। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि वेयर डिड द पोइट लुक फ्रॉम द बनियान ट्री। कविए यानी पोइट यानी कविए वरियाड़ी के झाड़ पे से क्या देखा, ऐसे बता रहे हैं। बनियान ट्री से झाड़ क्या देखा उसने। वेयर डिड द पोइट लुक फ्रॉम द बनियान ट्री, कवि ने बनियान ट्री के झाड़ से क्या देखा। तो द पोइट लुकेड इट द ऑल द नियर बाय प्लेस फ्रॉम द बनियान ट्री। तो कवि ने बनियान ट्री के झाड़ से आसपास की सब जगहों को देखा। विच ट्री डिड द पोइट क्लिम्ब, यानी कवि कौन से झाड़ पे चढ़ गया। द पोइट क्लिम्बेड द बनियान ट्री, तो पोइट है वो बनियान ट्री के झाड़ पे चढ़ गया। विद द राइट राइमिंग वर्ड्स दिए, ट्री है तो मी आएगा, हैंड्स है तो लैंड्स आएगा। आपको पोएम में दिया है मी, ट्री है तो मी और हैंड्स तो लैंड्स। 2 नंबर पैराग्राफ है, आई शो द नेक्स्ट डोर गार्डन ली, आई शो द नेक्स्ट डोर गार्डन ली full of flower before my eye and many pleasant fish more that I had never seen before. इसमें दिया है, मैं दरिया कांठे पहला આગળના દરવાજા before me आई, દરવાજા બગીચામાં ફૂલોથી ભરેલું જોયું અને ઘણા વધુ સુખદ ચહેરાઓ મેં જોયા, જે મેં पहले कभी भी देखा नहीं थे। 1 में दिया है, व्हाट डिड द पोइट सी इन द गार्डन, બગીચામાં કવિએ શું જોયું। द पोइट शो मैनी फ्लावर एंड चिल्ड्रन इन द गार्डन, कवि ने बगीचे में फ्लावर एंड चिल्ड्रन इन द गार्डन। तो कवि ने गार्डन में क्या देखा, तो पोइट शो मैनी फ्लावर एंड चिल्ड्रन इन द गार्डन, फ्लावर और चिल्ड्रन को देखे। राइट राइमिंग वर्ड्स दिए उसमें, ली, आई, मोर, बिफोर। 3 नंबर, आई शो ए डिम्पलिंग रिवर पास and with the sky blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. મેં ડિમ્પલિંગ નદીનો પાસ જોયો ને આકાશમાં વાદળી બ્લુ यानी લુકિંગ ગ્લાસ દેખા। ધ ડસ્ટ રોડ, શહેરમાં ઘસી આવેલા લોકો સાથે
દૂરના રસ્તા ઉપર અને નીચે જાય છે. अभी 1 नंबर में दिया है What is the sky mirror? आकाशनो अरीसो શું છે? आकाशनो अरीसो कौन सा है वो बता रहे हैं इसमें पोयम में कि व्हाट इज द स्काई मिरर. आकाशनो अरीसो શું છે? तो द रिवर इज द स्काई मिरर. जो नदी है रिवर से वो आकाश का अरीसा है. राइमिंग वर्ड्स दिए हैं. भी पास है तो ग्लास दिया है. पास ग्लास, पास ग्लास. डाउन टाउन, डाउन और टाउन. What is the sky mirror? The river is the sky mirror. Write the rhyming word pass glass, downtown. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड.